औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप लोग? आपको पता है कि जो पार्ट 1 है उसके जो हमारा प्रीवियस बैच था उनके पेपर्स हो रहे हैं, जो 2020-22 वाला जो बैच था, तो अभी भी उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। मेरी उधर ड्यूटी थी, तो लिहाजा मैंने लेक्चर जो है नहीं दिए। मैम ने आपको कुछ लेक्चर्स दिए हैं, तो आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर की तैयारी जो है शुरू कर रखी है। तो आज इंशाल्लाह हम फार्मास्यूटिक्स को, फार्माकोलॉजी को आज डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि कुछ बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता भी दिया था कि आपके 60 MCQs होने हैं, NTS ने पेपर लेना है। और इस तरह से जो ऑप्शंस हैं, जैसे मैम आपको करवा रही हैं, वैसे ही 4 ऑप्शंस होंगी, उनमें से 1 जो है आपने सेलेक्ट करनी होगी। तो ये पेपर है, तो 60 मार्क्स आपका थ्योरी का है, यानी सब्जेक्टिव टाइप है, और 60 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के हैं। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स की जो पेपर प्रिपरेशन है उसका लेक्चर फर्स्ट है। तो आपने वो बुक को रिवाइज़ भी करते जाना है, जो हमारा अब वाला बैच है। तो और इसको आपने रिवाइज़ करने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी करना है। और ऑप्शंस में जो सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आपको कोई ऑप्शन दी गई है ABCDE या ABCD, तो आप देख लें कि कौन सी पहले ऑप्शन जो है प्रोबेबिलिटी किस किस की है। अगर तो आपको एक्यूरेट आंसर का पता है तो फिर तो आप डायरेक्ट लगा देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जैसा कि अगर हम बात करें कि जो मुल्तान है या डेरा गाजी खां की बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं, मिसाल है, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल भी है कि जो डेरा गाजी खां है ये शहर है किस सूबे का है। तो हमारे ज़हन में चारों सूबे लिख देते हैं, वो KPK भी लिख देते हैं, पंजाब भी लिख देते हैं, और उसके बाद सिंध भी लिख देते हैं, और बलूचिस्तान भी लिख देते हैं। अब आप पहले देखें कि जो KPK है, आपको ये पता हो कि जो KPK है वो तो कभी भी डेरा गाजी खां के जो इलाके में हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये एक ऑप्शन तो ख़त्म हो गई। बकाया हमारे पास बच गई 3 ऑप्शंस। कौन कौन सी? बलूचिस्तान, उसके बाद हमारे पास पंजाब, और उसके बाद हमारे पास सिंध। अब अगली बात जब आती है डेरा गाजी खां की, तो वहाँ पे हमें यह ज़हन में आता है कि वहाँ सराइकी बोली जाती है। ठीक है, सराइकी जो है ज़्यादातर जो बोली जाती है वो मुल्तान वाली साइड पे बोली जाती है। तो हम एक ये हिंट लेते हुए कि ये अगर मुल्तान पंजाब में है तो ये भी पंजाब में हो। अगर आपको ये समझ नहीं आई, कोई और चीज़ ले लेते हैं कि अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, नो डाउट जो DG खां है इसकी बाउंड्रीज सबके साथ मिलती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो बलूचिस्तान है वो तो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेटा जो है उसके बाद जो अगला जो बलूचिस्तान का मामला शुरू होता है। तो लिहाजा ये भी गया, सिब्बी भी नहीं है। सिब्बी अगर आता है उस एरिए में लेके जाते हैं तो वो बलूचिस्तान का हिस्सा बनता है। तो अब हमारा बलूचिस्तान भी चला गया। अब बाकी रह गया 2, पंजाब और सिंध। अब अगर हम बात करें कि DG खां से पहले कौन सा सिटी है, फोटाबास क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, DG खां को आगे जाते हैं तो क्या होता है, तो फिर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो पंजाब की एक्ट करती है, पुलिस वाली फोर्स है। वहाँ फ्रंटियर भी काम कर रहे होते हैं बाज़ एरियाज़ में, बॉर्डर के नज़दीक। तो हम ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि या कि हमारा सिंध है या हमारा पंजाब है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हमारी जाती है पंजाब की तरफ, तो हम कहेंगे ये पंजाब का हिस्सा। तो इस तरह से आपने जो आपको एक्यूरेट नहीं आते उनको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में इसी तरह से आप लेक्चर के अंदर लिखते जाएँ। जो क्या कहते हैं, ऑप्शन भी दी जाएगी और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी दिया जाएगा। तो 1 by 1 लेट्स डिस्कस। पहला जो है, अबू अली सीना वाज बॉर्न इन डैश AD। हमारे पास अबू अली सीना वाज बॉर्न 1091 973 980, या इनमें से नन कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने लगा दिया हुआ है 980। तो ये ऐसी जो डेट्स होती हैं, डेट ऑफ बर्थ है या कोई नोबेल प्राइज़ मिला है या कोई इन्वेंशन है, वो आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए कोई साइंस नहीं है कि जो आपको बताई जा सके, बस ये याद रखें कि ये इनकी डेट ये है। दूसरा, डैश वर्कड ऑन कॉस्मेटिक्स।
कॉस्मेटिक्स पे किसने काम किया? अगर हम बात करें अल-नफीस है, अल-कंदी है, अल-बिरूनी है या नन। अब अल-बिरूनी का हमें पता है इसने तो काम नहीं किया, नन वाला भी ऑप्शन एक साइड पर रखते हैं। तो अल-नफीस और अल-कंदी जो है इसके बारे में हम आज देखते हैं। अल-नफीस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये एनाटॉमिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था और इसने जीआईटी पे काम किया, ब्लड की सर्कुलेशन पे काम किया वगैरह वगैरह। जब हमने अल-कंदी को पढ़ा था तो हमने ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए ट्रीटमेंट दी कि पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। और इस तरह से कॉस्मेटिक्स की जो प्रेपरेशन है उस हवाले से भी जो गाइडलाइन है वो अल-कंदी ने दी। तो इन दोनों में से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास थर्ड वन आ जाता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिक्स आर डैश ड्रग। अब कॉन्ट्रासेप्टिक्स आपको पता है वो ड्रग्स हैं जो हम प्रेगनेंसी को से रिलेटेड चेक करने के लिए हम लेते हैं। तो ये ड्रग कौन सी हुई? ओटीसी हुई। ओटीसी कहते हैं ओवर द काउंटर, जो बगैर प्रेस्क्रिप्शन से हमें जाके हम डॉक्टर से और उधर से मेडिकल स्टोर से फार्मेसी से मांग लेते हैं। उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन ऑन मेडिसिन के प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर दी जा सकती, वैसे नहीं दी जा सकती, या दोनों पे या नन। तो ये ओटीसी ड्रग हम कहेंगे कि ये ओटीसी ड्रग है, हमें बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के मिल सकती है। आगे अमॉक्सिसिलिन इज डैश ड्रग। अब सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल है या नन है, 4 ऑप्शन है। अब हमें पता है कि जो अमॉक्सिसिलिन है तो हमने पेनिसिलिन को डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, और फिर हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम को भी हमने पढ़ा हुआ है। ये एंटीबायोटिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स ही हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अमॉक्सिसिलिन आपको पता है कि ये नेचुरल तो हो नहीं सकती, एक बात तो होगी ख़त्म। अब ये सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक? अगर सिंथेटिक है तो हम खुद से इसको बना सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, कि इसके कुछ जो रॉ मटेरियल हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं और कुछ हम बनाते हैं। तो लिहाजा ये कौन सी हुई फिर? सेमी सिंथेटिक। तो उसका आंसर क्या हुआ? सेमी सिंथेटिक। आगे जो है डिस्प्रिन इज डैश नेम। तो आपको पता है डिस्प्रिन जो है कौन सा नाम बनता है? ये ब्रांड नेम है और जेनेरिक नेम है, केमिकल नेम है? केमिकल नेम तो है नहीं। और जो आमतौर पर जेनेरिक नेम होता है आपको पता है ये भी डबल आमतौर पर वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है आमतौर पर। तो लिहाजा डिस्प्रिन जो है एक ब्रांड नेम है, हम जाके किसी से मांगते हैं डिस्प्रिन दे दें, तो लिहाजा ये ब्रांड इसका आंसर है। आगे इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश सोर्स। अब इंसुलिन हमें पता है एनिमल सोर्स से तो हमें मिल नहीं सकती, ये एक बात तो निकल गई। बाकी बैक्टीरिया और वायरस बचते हैं या नन। अब वायरस का हमें पता है कि वायरस एक्चुअली पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट क्या कहते हैं? जो किसी भी लिविंग के अंदर रहते हैं, वहाँ से खुराक लेते हैं, मस्कन लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इंसुलिन तो फ़ायदे की चीज़ है, तो वायरस तो बना नहीं सकते, बाकी क्या बचा? बैक्टीरिया। तो हमने बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया या इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में भी इसको पढ़ा हुआ है कि हम चीज़ बनाने में, कर्ड बनाने में और इस तरह से इंसुलिन बनाने में बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इसका क्या आ गया? बैक्टीरिया। हु इज़ एजेंसी ऑफ डैश। अब कौन सी एजेंसी का नाम है? यूके। आपको पता है यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। ये बरतानिया का नाम है या इंग्लैंड का नाम है या ये एक मुल्क का नाम है। आगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो लिहाजा ये भी एक कंट्री का नाम है। यूएन, यूनाइटेड नेशन, ये एक अदारा है, एजेंसी है, ये इसका आंसर हुआ। नन, ये भी ख़त्म हो गया। डैश इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग इनटू मेडिसिन। कोई भी ड्रग आपको मिली है उसको फ़ौरन आपने मेडिसिन में बनाना है, तो आपको ऑप्शंस क्या दी हुई हैं? फार्मास्यूटिक्स है, उसके बाद फार्मेसी है, स्टोर है या नन। तो फार्मास्यूटिक्स तो आपको पता है एक सब्जेक्ट का नाम है, तो उसके अंदर हम पढ़ते ज़रूर हैं कि हाउ टू मेक मेडिसिन्स या ड्रग्स फ्राम रॉ मटेरियल्स और इन द सुपरविजन और बाय द हेल्प ऑफ फार्मासिस्ट। ये आपने डिटेल में इसकी डेफिनेशन डिस्कस किया हुआ है, तो ये ख़त्म हो गई। अब फार्मेसी है या स्टोर? स्टोर में कुछ चीज़ बनती तो है नहीं है, फार्मेसी भी बनाई जा सकती है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या हुआ? फार्मेसी। आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट डैश, फार्मासी इज अ पर्सन हु रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। अब एक्ट्स कौन कौन से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है, ख़ास तौर पर पंजाब में? तो हम कहेंगे 1976 में तो नहीं, 1967 या 2007 या नन। तो आपको पता है कि ये जो प्रोफेशन है ये काफ़ी देर से है। 2007 तो ख़त्म हो गया, नन भी ख़त्म हो गया। अब 1976 में है या 67 में है, तो इसका आंसर आएगा 67। ये भी हमें एज इट इज़ इसको याद करना पड़ेगा। तो हमने 9 के बाद आगे है 10 नंबर पे हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड
इज़ अ फंक्शन ऑफ डैश फार्मेसी। अब जो पेशेंट का रिकॉर्ड है किस जगह की फार्मेसी, हमने फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, तो कौन कौन सी फार्मेसी हो सकती है? मेडिकल स्टोर है, क्लिनिक है, या हॉस्पिटल है, या नन। तो आपको मेडिकल स्टोर को तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस तरह से क्लिनिक वाले रखते हैं, वो जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके ऊपर लिख देते हैं, उसको बाद में देख लेते हैं, अपने पास नहीं रखते। तो ये हॉस्पिटल वाहद ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हॉस्पिटल, नॉन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन ड्रग? क्रिस्टलाइन ड्रग कौन सी है? पेंसिलिन वी है, पेंसिलिन सी है, पेंसिलिन जी है, या नन? आपको पता है पेंसिलिन वी और जो सी है ये क्रिस्टलाइन नहीं होती, तो बकाया क्या बचा? पेंसिलिन जी, ये उसका आंसर है। तो आंसर करेक्ट क्या हुआ? पेंसिलिन जी। आ गया जी, डैश इज एन नॉन ऑफिशियल बुक। हमने ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स को पढ़ा हुआ है, तो आपको पता हो कौन सी ऐसी है? बीपी जो है ऑफिशियल है, हमें पता है जी ऑफिशियल है। यूएसपी ऑफिशियल है, दूसरी ऑप्शन है यूएसबी ऑफिशियल है। तीसरा है अमेरिकन इंडेक्स ऑफिशियल है जी, बिल्कुल ऑफिशियल है। तो बाकी बचा नन, तो इसका आंसर क्या बनेगा? नन। तो यानी कौन सी नॉन ऑफिशियल बुक है? ये तीनों की तीनों ऑफिशियल है, तो लिहाजा इसका आंसर आएगा नन। अब जाबिर बिन हय्यान प्रीपेड, जाबिर बिन हय्यान ने क्या बनाया? आपको पता है जाबिर बिन हय्यान को हमने जब डिस्कस किया हुआ है तो हमारे जहन में उसकी पूरी स्टोरी आ जाती है कि काश दांतों को पिघलाया इसने, तेज़ाब बनाया इसने, जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है उसको लेके आए, वार्निश वगैरह का काम इसने किया, बनाया। सॉरी। तो HNO3 या H2SO4 या बोथ या नन, चार ऑप्शन है। तो आपको पता है दोनों एसिड है पहले, तो ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों तेज़ाब इसने बनाए। अल्बरोनी रोट अ बुक नेम, अल्बरोनी ने एक किताब जो लिखी उसका नाम क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स, ये तो आपको पता है ये नहीं हो सकता। आगे है असदन फी तिब, तीसरी ऑप्शन ए बी दोनों यानी, और चौथी ऑप्शन है डी नन। तो आपको पता है बायोफार्मास्यूटिक्स हो नहीं सकती, तो जो ए है ये भी ख़त्म हो गया, सी यानी ए बी वाली ऑप्शन ये भी ख़त्म हो गई, नन वाली बात। तो ये असदन फी तिब जो है इनकी बुक का नाम बनता है, वो ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा। ऑयल एंड वाटर सेपरेट व्हेन मिक्स्ड बिकॉज, ऑयल और वाटर क्यों अलग अलग होते हैं? ऑप्शन है ड्यू टू विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, पीएच है, या नन। आपको पता है विस्कोसिटी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिसिबिलिटी या सोलिबिलिटी में इसका इतना ज़्यादा क्या अमल दखल नहीं है। विस्कस है कोई चीज़ या नहीं विस्कस, वो तो मिसिबल हो सकते हैं। आगे सरफेस टेंशन बिल्कुल ये हो सकता है, पीएच ये भी नहीं हो सकता, और नन नहीं। तो बाकी क्या बचा? पीएच भी नहीं हो सकता, अगर विस्कोसिटी भी नहीं हो सकता, तो बाकी क्या बच गया? सरफेस टेंशन। आपके पास सरफेस टेंशन वो फोर्स है जिसके ज़रिए जो अपार्ट होते हैं कौन कौन सी सर्फेसिस? पानी की और ऑयल की। आ गया जी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। 0.2 ग्राम है या 0.4 है, 0.8 है या नन। तो इसका आंसर बनता है 0.8। ये आपने 0.8 को एज इट इज़ याद रख लेना है। व्हेन pH इज इक्वल टू 8 देन जो हाइड्रोजन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन pH क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन है, तो हाइड्रोजन का होता है, तो लिहाजा क्या होगी? तो ऑप्शन ए 15, बी 10, सी 20 और डी नन। तो इसका आंसर जो आपको पता ही है वो बेस हम 10 लेते हैं, तो लिहाजा 10 ही इसका आंसर आएगा। pH ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज डैश, ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। को pH जो है आपको पता है जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी pH आगे स्टार्ट हो जाती है, तो लिहाजा कौन सी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो लिहाजा उसकी ऑप्शन है 6, 28 या नन। तो आंसर क्या हुआ? 6, ए ऑप्शन हुई ए। गैस्ट्रिक एसिड हैज़ pH, अब गैस्ट्रिक एसिड की कौन सी pH है? 2 है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है 3, और ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नन। आपको पता है एसिडिक pH होती है 2, 3 हो सकती है, दोनों ठीक है, इसका मतलब है सी बोथ। आगे 20th है डैश हैज़ अल्कलाइन pH, अल्कलाइन pH किसकी है? यानी जिसकी आपको पता है pH 8 से
ज़्यादा होगी वो अल्कलाइन में आ जाएगा। तो ब्लीच, बेकिंग सोडा, बोथ और नन, इसका आंसर भी आपको पता है, दोनों जो है अल्कलीज हैं, ब्लीच भी और बेकिंग सोडा भी, तो इसका आंसर आएगा बोथ यानी सी। तो आज हमने 20 के करीब आपके जो मैंने ऑप्शन है, क्योंकि पहला दिन है, फिर हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे, तो आपने इनको याद कर लेना है। आपने जो चीज़ें बताई गई हैं इस तरह से मज़ीद आप अपने पास से भी बना सकते हैं, ऑप्शंस बना के आप जो पेजेस हैं आपकी बुक के, आप फर्स्ट पेज के अंदर से मैक्सिमम MCQs बना सकते हैं। और अगर उसके हवाले से आपने कोई ऑप्शन पूछनी होगी तो आप फीडबैक ले सकते हैं। तैयारी अब आप कर लें, क्योंकि ये मंथ और नेक्स्ट मंथ में हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका ख़त्म कर देना है। फिर इंशाल्लाह दिसंबर में आपके टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में आपके पेपर जो हैं हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा तैयारी आप साथ साथ रखें, कोई मसला हो ज़रूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।